So let's start question number 5 of practice set 3.3 जो एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन हम लोग रीड कर लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी है, इसको कंप्लीट करना है। टू फाइंड द क्या फाइंड करना है? द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिवाइजिबल बाय 4। मीन्स 1 to 140 के बीच में जो नंबर्स हैं स्पेशली विच आर डिवाइजिबल बाय 4, जितने भी नंबर्स है सबको ऐड करना है, उसका सम फाइंड करना है। ठीक है, सो ये एक्टिविटी है पूरी, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। जहां पर भी कुछ एक्स्ट्रा हम लोग को फाइंड करना होगा हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है फ्रॉम 1 to 140 नेचुरल नंबर्स विच आर डिवाइजिबल बाय 4। क्या हो जाएगा वो? 4 से स्टार्ट होगा, 4, 8 एंड कंटिन्यू। लास्ट टर्म कौन सा आएगा? 136। ये 136 क्यों आ रहा है? क्योंकि 1, 2, 3 ये तो डिवाइजिबल बाय 4 नहीं, तो स्टार्ट कहां से होगा? 4 से। 140 एक्चुअली डिवाइजिबल बाय 4 है, बट ये कौन से नंबर है? फ्रॉम 1 to 140 के बीच में आने वाले नंबर है, तो हम लोग 140 नहीं लेंगे, तो 139, 138, 137 ये तो नंबर डिवाइजिबल बाय 4 नहीं है। सो कौन सा नंबर लेंगे? 136 लेंगे। तो ये एपी हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद में हाउ मेनी नंबर्स, अब ये नंबर्स कितने हैं? n। तो ये हम लोग को मालूम करने के लिए यहाँ पर एक्टिविटी भी दी है एक्चुअली, और एक्टिविटी भी आ गई, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट पूछा पहले, तो हम लोग पहले यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये इसके अंदर फर्स्ट टर्म है, एबी में फर्स्ट टर्म है कॉमन डिफरेंस 8 - 4 डी। 8 - 4 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 136 लास्ट टर्म यानी टीएन है। सो पहले टीएन के फॉर्मूले से एन फाइंड कर लेते हैं। सो टीएन इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, टीएन कितना है? 136 है, तो ये 136 इक्वल टू a क्या है? 4 है, प्लस n फाइंड करना है। d कितना है? 8 - 4 कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। देयरफॉर 136 इक्वल टू 4 इंटू 4, सॉरी 4 ऐसे ही रहने दो, 4 इंटू n 4n, 4 इंटू -1 -4, राइट है। ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई हो गया, -4 + 4 कैंसिल, तो 136 इक्वल टू 4n। तो 136 से 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर इसको डिवाइड कर दो। 4 1 = 4, 4 3 = 12, रिमेनिंग 1 4 4 = 16। तो 34 इक्वल टू n, मींस n इक्वल टू 34 आ गया। सो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 34 आ गई। सो n यहाँ पर हम लोग ने फाइंड किया इसको, तो 34 लिख दो। नंबर ऑफ टर्म्स 4 से 136 के बीच में, यानी 1 to 140 के बीच में जो 4 से डिवाइजिबल बाय 4 नंबर्स हैं, वो नंबर्स कितने हैं? 34 है। ठीक है, अब यहाँ पर n इसकी जो ये है बॉक्स है उसको फिल करते हैं। n कितना है? 34 है। a कितना है? a भी 4 है, और कॉमन डिफरेंस 8 - 4, ये कितना हो जाएगा? a भी 4 हो जाएगा। उसके बाद में वापस से वही फॉर्मूला tn का, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिससे हम लोग ने n इक्वल टू 34 फाइंड कर चुके थे, वही आ गया, राइट। तो अब क्या करना है हम लोग को? एक्टिविटी है तो हम लोग को पहले उसको फिल करना है। सो 136 इक्वल टू a क्या है यहाँ पर? a इज 4, सो a इज 4 एंड d इज, यहाँ पर d की जगह पर क्या है? 4 आ जाएगा। अब ये n की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो वापस से फाइंड नहीं करेंगे, राइट। सो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? 34 आ जाएगा। अब ये Sn मीन सम ऑफ द टर्म फाइंड करना है, तो Sn का फॉर्मूला आ गया, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब Sn नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 34 है, सो 34 लिखो। ठीक है, वापस से n कितना है? 34 है, तो 34 आ गया, राइट। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 2a मीन्स कितना होता है? a 4 है, प्लस n कितना है? 34 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 4। तो जो वैल्यू थी वो हम लोग ने इसमें लिख लिया है, राइट है। अब इसको पूरा ब्रैकेट को हम लोग को सॉल्व करना है और डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, वहां पर नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो उसको सॉल्व करो। 34/2
इनटू क्या है वो 2 4 जा 8 प्लस 34 माइनस 1 कितना होता है 33 इंटू 4 हो गया, ठीक है। 2 1 जा 2 2 17 जा 34 हो गया, तो 17 इंटू 8 प्लस 33 इंटू 4 4 3 जा 12 रिमेनिंग 1 4 3 जा 12 प्लस 1 30, तो ये हो गया 132 17 इंटू 8 प्लस 132 कितना हो गया 140 हो गया, राइट है, इक्वल टू 17 0 0 17 4 जा 68 रिमेनिंग 6 17 1 जा 17 प्लस 6 23, तो क्या आंसर आ गया इसका 23 आंसर 2380, तो ये आ गया 2380। सो sum of the numbers from 1 to 140 which are divisible by 4 equal to 2380 है, ठीक है। सो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में जहां पर भी हम लोग को फिल करना है सिर्फ वही फिल करना है, अदरवाइज कुछ सॉल्व करना है तो हम लोग ने जैसे यहाँ पर साइड में सॉल्व किया वैसे ही आप लोगों को भी सॉल्व करके रफ वर्क में इसमें फिल करना है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। So question number 6 of practice set 3.3. The question is sum of first 55 terms in an AP is 3300. Find its 28th term. Means यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन या इंफॉर्मेशन दिया है, वो है sum of first 55 terms is 3300. इसी से हम लोग को 28 टर्म फाइंड करना है। So इसका सोल्यूशन कैसे आएगा? Let's start the solution. Let the first term and the common difference of the AP be A and D respectively. फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ए और बी है, राइट। सो वी नो दैट एसएन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर एसएन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, राइट है। अब यहां पर सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स दिया हुआ है, तो इन प्लेस ऑफ एन हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 55, देयरफॉर s55 इक्वल टू 55 अपॉन 2 इनटू ये 2a प्लस यहां पर इसकी a और d की वैल्यू मालूम नहीं है, सो यही वैल्यू a और d ऐसी रहेगा, ठीक है। सो 55 अपॉन 2 2a प्लस n क्या है 55 माइनस 1 इंटू डी याद रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। सो अब यहां पर इसको आगे हम लोग सॉल्व कर लें। देयरफॉर s55 इक्वल टू 55 अपॉन 2 एज इट इज रहने, तो इसको अभी इनटू 2a प्लस 55 माइनस 1 इज 54, सो ये आ जाएगा 2a प्लस 54 इंटू डी यानी 54d हो जाएगा, ठीक है। अब therefore s55 इक्वल टू 55 अपॉन 2 इंटू ये 2 और 54 में कॉमन क्या है 2 1 जा 2 और ये 54 में 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 7 जा 14, सो 2 को हम लोग क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a प्लस 2 इंटू a 2a 2 इंटू 27 54 d आ गया, ठीक है। अब ये 2 1 जा 2 2 1 जा 2 कैंसिल, therefore s55 इक्वल टू 55 इंटू a प्लस 27 d आ जाएगा, ठीक है। 55 इंटू a प्लस 27 d, बट
The first 55 terms in an AP is 3300, लेकिन वो तो S55 3300 है, but S55 equal to 3300, it is given, right? So ये S55 है और S55 3300 है, means ये और ये दोनों इक्वल हो गए, therefore 3300 equal to 55 into A plus 27 D आ जाएगा, ठीक है, A plus 27 D। अब ये 55 मल्टीप्लाई और इधर आपका डिवाइड कर लो इसको, 3300 अपॉन 55 इक्वल टू A plus 27 D। 11 5s are 55, 11 3s are 33, 0 0, therefore 300 upon 5 equal to A plus 27 D। 5 1s are 5, 5 6 are 30 और ये 0, therefore A plus 27 D की वैल्यू क्या आ गई 60, therefore A plus 27 D equal to 60, इसको हम लोग 1 दे देंगे, ठीक है। A plus 27 D कितना आ गया 60 है। अब ये कोई A और D की वैल्यू नहीं मिली, लेकिन A plus 27 D की वैल्यू आ गई है। इसी को यूज करके आगे हम लोग कैसे करेंगे, देखो फाइंड इट्स 28th टर्म फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि एक ही इक्वेशन से तो हम लोग को A और D की वैल्यू फाइंड नहीं होगी, तो अब कैसे करेंगे इसको। नाउ सिंस Tn equal to A plus n minus 1 into D, this is formula, therefore कौन सा टर्म है यहाँ पर 28th टर्म है, so T28 equal to A plus 27 minus 1, sorry 28 minus 1 into D, n कितना है 28, therefore T28 equal to A plus 28 minus 1 is 27 into D आ गया, राइट। तो यहाँ देखो A plus 27 D की वैल्यू कितनी है 60 है, सो इन प्लेस ऑफ A plus 27 D हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 60, therefore T28 equal to 60 from 1 से इसकी वैल्यू आ गई, so 28th टर्म ऑफ द AP is 60, so इसका स्टेटमेंट आ जाएगा therefore the 28th term of the AP is 60, ठीक है। So this was the solution of question number 6. Now let's start question number 7. So let's start question number 7. Question is, in an AP sum of 3 consecutive terms is 27 and their product is 504, find the terms। इसमें एक स्पेशल एक हिंट भी दिया है, assume that 3 consecutive terms in an AP are A minus D, A and A plus D। A क्या है इसमें फर्स्ट टर्म होगा और D क्या है कॉमन डिफरेंस है, तो 3 consecutive terms हम लोग को ये लेना है। कंडीशन क्या है कि सम ऑफ 3 consecutive terms, 3 consecutive मतलब 3 कंटिन्यू आने वाले जो नंबर्स हैं उनका सम कितना है 27 है, और उन्हीं नंबर्स का ये जो 3 consecutive terms है A minus D, A और A plus D, इसको ऐड करते हैं तो कितना आता है 27 आता है, और यही 3 नंबर्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट करते हैं उसका तो क्या आएगा 504, सो हम लोग को वो 3 consecutive terms ही फाइंड करना है। So let's start the solution. Let the 3 consecutive terms of the AP B जो ऑलरेडी गिवन है यहां पर कौन सा है वो A minus D, A कॉमा A plus D, ठीक है। So therefore according to first condition
फर्स्ट कंडीशन क्या है, द सम ऑफ द थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27 मीन्स ये तीनों जो टर्म्स हैं इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 27 के इक्वल आ जाएगा, राइट। सो a प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 27। सो ये माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, therefore 3a इक्वल टू 27। ये तीनों a को प्लस कर लिए तो ये हो गया, therefore a इक्वल टू 27 अपॉन 3, therefore a इक्वल टू 3 9 27। तो ये a कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, एंड देयर प्रोडक्ट इज फाइव नॉट 4। सो हम लोग सेकेंड कंडीशन ले लेते हैं। नाउ according to the second condition, सेकेंड कंडीशन क्या है, जो तीनों नंबर्स है उसका प्रोडक्ट मीन्स a माइनस डी इंटू a प्लस डी, ये तीनों का प्रोडक्ट कितना हो जाता है 504 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो a माइनस डी a प्लस डी, ये किसके फॉर्म में है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यही जो फॉर्मूला है यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। सो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ये a है, इसको ऐसे ही रहने दो, तो इक्वल टू क्या आएगा 504। इसका रीजन चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं, सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। therefore अब यहां पर देखो a की वैल्यू हम लोग को पता है, तो a स्क्वायर मीन्स 9 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू a क्या है 9 है इक्वल टू 504। therefore 9 स्क्वायर इज 81 माइनस b स्क्वायर इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा 9 राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा, राइट। सो 504 अपॉन 9, 9 1 is 9, 9 5 is 45, remaining 5, 9 6 is 54। therefore 81 minus b square equal to 56 आ गया, सॉरी 56, ठीक है। अब यहां पर 56 लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, माइनस है, राइट हैंड साइड में हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 81 माइनस 56 इक्वल टू डी स्क्वायर, 11 माइनस 6 इज 5 एंड 8 माइनस 4 इज 8 माइनस 6 इज 2 इक्वल टू डी स्क्वायर। ये 25 इक्वल टू क्या है, डी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट प्लस माइनस में आएगा 25 इक्वल टू डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। therefore प्लस माइनस क्या आ गया 5 आ गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो d की वैल्यू क्या आ गई, therefore d इक्वल टू प्लस माइनस 5। सो यहां पर दो वैल्यू मिल गई है, a की तो एक ही वैल्यू है 9, लेकिन d की दो वैल्यू है, मीन्स जो तीनों जो टर्म्स है वो क्या होगा, ये दोनों वैल्यू को लेकर हम लोग तीनों टर्म्स देखेंगे क्या आएगा। नाउ व्हेन a इक्वल टू 9 एंड d इक्वल टू, इसमें दो है, d की वैल्यू प्लस और माइनस है तो पहले हम लोग प्लस ले लेते हैं, d इक्वल टू 5, देन when a equal to 9 d equal to 5, therefore then फर्स्ट टर्म कौन सा है, a माइनस डी है। सो a माइनस डी फर्स्ट टर्म मीन्स ये हमारा जो हम लोग ने यहाँ पर लिया है a माइनस डी a प्लस डी। सो a माइनस डी क्या हो जाएगा, a इज 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। a की तो वैल्यू हम लोग को पता है क्या है 9 है, और a प्लस डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 प्लस 4 इक्वल टू 13 आ गई, ठीक है। तो ये एक वैल्यू है प्लस के साथ,
दूसरी जो वैल्यू है, दूसरी वैल्यू कब आएगी, माइनस के साथ में। एंड व्हेन a इक्वल टू 9 एंड d इक्वल टू -5, d को -5 ले लेते हैं, देन a माइनस d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस -5 इक्वल टू 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर भी d की वैल्यू क्या है, 5 है, ये भी क्या हो जाएगा, 14 हो गया। उसके बाद में a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू तो 9 है, और a प्लस d मीन्स 9 प्लस माइनस 5 मीन प्लस माइनस माइनस, 9 माइनस 5 इज 4। सो अगर a की वैल्यू 9 और d की वैल्यू 5 है तो वो टर्म 4, 9 और 14 है, और अगर a की वैल्यू 9 है और d की वैल्यू -5 है तो वो जो टर्म्स हैं वो 14, 9 और 4 है। ठीक है, सो द find the terms, the required 3 consecutive terms of the AP are, फर्स्ट कौन सा है, 4, 9, 14, 4, 9, 14 और 14, 9, 4, 14, 9, 4। ठीक है, so this was the solution of question number 7. so let's start the solution. इसमें जो 4 टर्म्स हैं वो ऑलरेडी गिवन है तो वही ले लेते हैं हम लोग। let the 4 consecutive terms of the AP be a minus d, a plus d, a plus 2d, राइट। सो ये क्या हो गया, 4 टर्म्स है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, द सम इज 12, तो ये 4 जो टर्म्स है उसको हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 होगा। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, व्हाट इज फर्स्ट कंडीशन, a minus d plus a plus a plus d plus a plus 2d इक्वल टू 12, राइट। अब यहाँ पर जो कैंसिल हो सकता है वो देख लेते हैं, माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a प्लस a प्लस a कितने, 4a है, सो 4a प्लस 2d इक्वल टू 12, 4a प्लस 2d इक्वल टू 12। अब ये जो है वो सब 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 आ गई। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, इसमें थर्ड टर्म कौन सा है, a प्लस डी, फोर्थ टर्म कौन सा है, a प्लस 2d, ये दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 14 आएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, second condition is the sum of third term and fourth term is 14. Therefore, a plus a is 2a, d plus 2d is 3d equal to 14. This is 2. अब ये 2, 3, 14 है, डिवाइड तो नहीं होगा एक ही नंबर से, तो इसको ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट और सेकंड ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, राइट।
ये 2a है, ये भी 2 है, दोनों सेम है, तो हम लोग इसको माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ये 14 और ये 6 से ये ग्रेटर है, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो नाउ बाय सब्ट्रैक्टिंग the equation 1 from 2, we get 2a plus 3d equal to 14 minus 2a plus d equal to 6। माइनस है तो सब साइन चेंज कर दो पहले। 2a माइनस 2a कैंसिल, 3 माइनस 1d 2d इक्वल टू 40 माइनस 6 8। देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा। 8 अपॉन 2, 2 1 2, 2 4 8। देयरफॉर d इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। ये d इक्वल टू 4 है, यही वैल्यू हम लोग कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ बाय सब्स्टिट्यूटिंग d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 वी गेट, यहां पर अलग है ये, in equation 1 we get 2 into a है 2a plus b कितना है 4 है equal to 6। therefore 2 equal to a equal to 6 minus 4, 2a equal to 6 minus 4 is 2। therefore a equal to 2 upon 2, 2 1 2, 2 1 2, a equal to 1। so a equal to कितना आ गया है, 1 आ गया, means a और d दोनों की वैल्यू आ गई। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में a और d की वैल्यू अगर आ जाती है, मतलब ये जो 4 टर्म्स है इसमें a और d ही है, यही टर्म्स में अगर हम लोग a और d की वैल्यू पुट करते हैं तो हम लोग को 4 टर्म्स मालूम हो जाएंगे। ठीक है। सो नाउ व्हेन a इक्वल टू 1 या हियर a इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू 4, therefore अब टर्म्स कौन से हैं वो, फर्स्ट a माइनस डी है, a माइनस डी, a क्या है 1 है, माइनस डी क्या है 4 है, तो ये हो गया -3। therefore a तो वही हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो गया 1, a प्लस डी मीन्स 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। therefore a प्लस 2d इक्वल टू 2d किधर है, यहाँ पर है, तो 1 प्लस 2 इंटू 4, 1 प्लस 2 4 8, 8 प्लस 1 इज 9। therefore अब यहाँ पर 4 टर्म्स क्या आ गए, -3, 1, 5 एंड 9। therefore क्वेश्चन क्या था, फाइंड द 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। therefore the 4 consecutive terms of the AP is -3, 1, 5, 9. Okay, so this is the complete solution of question number 8 of practice set 3.3. So now let's start question number 9 of practice set 3.3. The question is, if ninth term of an AP is 0, then show that the 29th term is twice the 19th term. कि क्या है क्वेश्चन, इसमें कंडीशंस दी हुई है कि अगर नाइन्थ टर्म किसी भी एक AP है जिसका नाइन्थ टर्म 0 है, तो हम लोग को ये प्रूफ करना है, then show that 29th term is twice the 19th term, कि इसी AP का, इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 29th टर्म 19th टर्म का डबल है, ये हम लोग को प्रूफ करना है।
सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। अब यहाँ पर ये प्रूफ करना है तो इसको पहले गिवन ले लेते हैं। फर्स्ट गिवन क्या है, 9 टर्म ऑफ एन एपी इज 0, सो T9 इक्वल टू 0 है। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है, 29 टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस द 19 टर्म, ट्वाइस मीन्स डबल, किसके डबल, 19 टर्म के डबल है। सो T29 is twice of 19 term means T19। अब अगर हम लोग इसी को देखेंगे तो थोड़ा सा चेंज करके, ये जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस होगा, राइट हैंड साइड में मीन्स 0 हो जाएगा। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्या प्रूफ करना रहेगा हम लोगों को, T29 माइनस 2, ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में आकर माइनस हो जाएगा, सो इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, जैसे 8 इक्वल टू 2 इंटू 4, राइट, मीन्स ये दोनों इक्वल है, तो ये जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 4 8 है, तो 8 माइनस 8 इक्वल टू 0 हो गया। तो वैसे ये टर्म यहाँ पर आएगा तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हम लोग को प्रूफ करना है। इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म and the common difference of the AP B, A and D respectively, So now since Tn equal to A plus n minus 1 into D, this is formula. Therefore T कौन सा है, फर्स्ट 9 टर्म है तो T9 ले लेते हैं। T9 इक्वल टू A प्लस n की जगह 9 पुट करेंगे इंटू D। Therefore T9 इक्वल टू A प्लस 8D। ठीक है, अब यहां पर कंडीशन फर्स्ट क्या दिया, 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, बट T9 इक्वल टू 0 है, इट इज गिवन। अगर T9 0 है तो ये जो T9 की वैल्यू हम लोग ने फाइंड किया A प्लस डी, ये भी क्या हो जाएगा, 0 होगा। देयरफॉर A प्लस 8D इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। उसके बाद कौन सा टर्म है, 29 टर्म। नाउ T29 इज इक्वल टू A प्लस, ये फॉर्मूले में पुट करेंगे 29 माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर T29 इक्वल टू A प्लस 28D। ठीक है, इसको सेकेंड लेंगे। एंड उसके बाद कौन सा 19th टर्म है, एंड T19 इक्वल टू A प्लस 19 माइनस 1 इंटू D। Therefore T19 इक्वल टू A प्लस 18D। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। हम लोग को यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, T29 माइनस 2 T19 इक्वल टू 0 है। सो लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं इसका। सो नाउ T29 माइनस 2 T19 equal to, what is T29? A plus 28D, A plus 28D minus 2 into A plus 18D। ठीक है, अब ये कहाँ से हम लोग ने इसकी वैल्यू लिया है, सेकेंड और थर्ड से। तो यहाँ पर इसका रेफरेंस ले दो, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। इक्वल टू A प्लस 28D ऐसी लेने दो, A प्लस 28D माइनस 2 है, ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है तो माइनस 2 इंटू A, माइनस 2A
-2 into 18d minus 36d minus 36d। अब जो सेम वेरिएबल वाले टर्म्स है वो एक साथ ले लो, तो a माइनस 2d सॉरी a माइनस 2a प्लस 28d माइनस 36d, राइट है। तब ये 1 माइनस 2 इज -1, सो माइनस a माइनस 2a माइनस a, 28 माइनस 36 है, स्मॉलर में से ग्रेटर माइनस हो रहा है तो साइन नेगेटिव हो जाएगी। 36 माइनस 28 इज 8, डी आ गया। अब ये जो माइनस है दोनों में, इसको कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा, दोनों साइन अगर उन्होंने कॉमन ले लिए तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, a प्लस 8d, राइट। अब यहाँ पर ये a प्लस 8d की वैल्यू क्या है, 0 फ्रॉम 1, सो ये वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, माइनस a प्लस 8d क्या है, ये 0 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू कहां से है, फ्रॉम 1, ठीक है। सो ये इक्वल टू 0 आ गया, देयरफॉर क्या था वो, t29 माइनस 2t19 इक्वल टू 0 आ गया, देयरफॉर t29 माइनस 2t19 इक्वल टू 0, देयरफॉर t29 इक्वल टू, ये माइनस है राइट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 2t19, मीन्स it is proved that the 29th term of an AP of the AP is equal to the twice of 19th term of the AP. Hence, it is proved that 29th term of the AP is twice the 19th term